हेलो दोस्तों, वेलकम। तो शुरू करते हैं आज का हमारा शानदार मॉक टेस्ट बिना टाइम वेस्ट किए। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है। हड़प्पा सभ्यता की खोज इनमें से किसने की थी? ये आपको बताना है, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो बिल्कुल सही है, तो ये होगा राइट आंसर। दयाराम साहनी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सबसे पहले एक बेसिक इंफॉर्मेशन आपको बता दूं। 21 दिसंबर से अनअकैडमी आपके लिए लेकर आ रहा है नई स्पेशल क्लासेज। आज ही सब्सक्राइब कीजिए अनअकैडमी प्लस पर और पाइए अभिनव शर्मा, रानी मैम, प्रतियोगिता मंत्रा, वरुण सर के साथ साथ इंडिया के और भी टॉप एजुकेटर्स के साथ प्लेटफॉर्म पर। इन सभी एजुकेटर्स के आपको मिलेगा वीकली टेस्ट देने का मौका, उनके एनालिसिस आपको देखने को मिलेगी, कंप्लीट कंप्लीशन होगा, प्री और मेंस की तैयारी होगी, डिस्क्रिप्शन में डिटेल एग्जाम तैयारी करवाई जाएगी। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए सबसे शानदार मौका बताया जाएगा, क्योंकि इस समय अकेडमी 31 अक्टूबर से प्लस सब्सक्रिप्शन की फीस बढ़ाई जा रही है। तो इस मौके को आप फायदा उठाइए। ओनली जीके जो कोड है उसको यूज कीजिए। ओनली जीके आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, स्पेशल डिस्काउंट है इस ऑफर के लिए। बाद में रेट इंक्रीज होने वाली है, तो अभी फायदा उठाइए। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन, वह शासक जिसके एक सच्चे मुनि की तरह के द्वारा अपने शरीर त्याग दिया था। देखिए उसने क्या कर दिया था, अपने अंतिम समय पे क्या कर लिया था, उसने अंतिम समय पर जैन धर्म को अपना लिया था। और जैन धर्म में जो मुनि उपवास करते हैं उससे अपना शरीर त्याग दिया था। वो था चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, तराइन का पहला युद्ध जो कि 1191 में लड़ा गया, किस किस के बीच हुआ था? तराइन का आपको पहला युद्ध बताना है, किस किस के बीच हुआ था। तो ये हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। पृथ्वीराज थर्ड जो थे और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। ध्यान रखना, 1191 यानी 1991 में पहला युद्ध। तराइन का दूसरा युद्ध था 1192 में। अगला प्रश्न है, बंगाल को मुगल साम्राज्य से अलग कर स्वतंत्र राज्य किया किसने? आपको ये नाम बताना है। तो वो थे मुर्शीद कुली खां। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आपके लिए, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बनाया गया? तो विधवा पुनर्विवाह जो कानून था वो 1856 में बनाया गया। कब बनाया गया? 1856, 1856 में ये बनाया गया। अगला प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूं कि अंग्रेजों ने जो फूट डालो और शासन करो की जो नीति थी वो कब अपनाई थी? वो कब अपनाई थी? तो वो अपनाई थी 1858 में। कब अपनाई थी? 1858 में अपनाई थी। अगला प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूं, इंग्लैंड के गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? देखिए इंग्लैंड का जो गृह युद्ध था उसके आपसी जो युद्ध चल रहे थे वो लगभग कितने वर्षों तक चल रहे थे? वो थे सप्तवर्षीय, यानी 7 वर्षों के लिए चल रहे थे। ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, आर्य भारत में कहां से आए थे? आपको बताना है आर्य भारत में कहां से आए थे। तो बिल्कुल सही आंसर है, ये आए थे केंद्रीय एशिया से, यानी सेंट्रल एशिया से आए थे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, किस अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई थी? कौन सी अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई थी? तो वो हुई थी आर्य अवधि में। कौन सी अवधि में हुई थी? आर्य अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी ये आपको बताना है। तो वो था चंद्रगुप्त ने। किसने की थी? चंद्रगुप्त ने की थी गुप्त समाज की स्थापना। अगला प्रश्न आपका है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी ये आपको बताना है। बिल्कुल सही आंसर है, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर होगा बेगम खान और हेमू के बीच। अगला प्रश्न, मोहम्मद गोरी कहां का शासक था? वेरी गुड दोस्तों। सभी दोस्तों को अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को 5 दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और डिस्क्रिप्शन में अपना आंसर कमेंट देते रहे, ताकि आपके कितने क्वेश्चन सही है ये भी मुझे पता लगता रहे। बिल्कुल दोस्तों। अफगानिस्तान, ऑप्शन ए, मस्तानी किस शासक की प्रेमिका थी, प्रेयसी थी? ये आपको बताना है। बाजीराव, आप सभी ने देखा है, मूवी बनी है बाजीराव मस्तानी, ये वही है। तो बाजीराव पेशवा जो थे उनकी प्रेमिका थी मस्तानी। अगला प्रश्न है, बिहार जो प्रदेश है, बिहार जो राज्य है, वो किस मुस्लिम शासक ने सबसे पहले जीता था? वो आपको बताना है किस मुस्लिम शासक ने
बिहार को सबसे पहली बार जीता था? तो वो था खिलजी शासक था अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार बिहार को जीता था। अगला प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूं, मुगल काल में सबसे पहले किस सिटी में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? ये कौन सा शहर था जहां पर पहली कारखाने स्थापित हुए? तो वो थे सूरत में। ध्यान रखना, अंग्रेजों ने क्या किया था, मुगल शासकों से परमिशन लेकर सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी। अगला प्रश्न है, पहली सहायक संधि कौन सी थी? देखो, सहायक संधि की शुरुआत अंग्रेजों ने की और ये सहायक संधि थी निजाम के साथ। कौन सी थी? निजाम के साथ पहली सहायक संधि थी। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो कर्नाटक जो संगीत था उसके पितामह कहा जाता है पुरंदर दास को। पुरंदर दास, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? वो था चंद्रगुप्त सेकंड। कौन सा था? चंद्रगुप्त सेकंड था जिसके शासनकाल में आया था। अगला प्रश्न आपके लिए क्या होगा, बिल्कुल जल्दी से बता दीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर। वेरी गुड। तो निम्नलिखित में से मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिलर्ड्स के नाम से जाना जाता है? प्रिंस ऑफ बिलर्ड्स के नाम से शाहजहां। अगला प्रश्न आपके लिए है, सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? जो कि लास्ट गुरु कहलाए सिख समुदाय के, कौन थे? तो वो थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह थे। सी आंसर इसका राइट आंसर होगा। ध्यान रखना, इनको अंतिम गुरु भी कहा जाता है और ये 10वें गुरु भी थे। ठीक है, तो किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जाए आप इसका सही आंसर करेंगे। कुचिपुड़ी जो है वो नृत्य किस राज्य में प्रारंभ हुआ था? देखिए, वैसे तो 2 से 3 स्टेट्स में होता है, लेकिन इसका ओरिजिन कहां से हुआ था? वो था आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका है, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसने किया था? चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसने किया था? तो वो है महायान संप्रदाय। किसने किया था? महायान संप्रदाय ने किया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं कि ताजमहल की जो डिजाइन है उसके वास्तुकार कौन थे? ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? तो वो था उस्ताद ईशा। देखो, थोड़ा सा टेक्निकल है, कई बार ये पूछा जाता है कि ताजमहल किसने बनवाया था, तो बनवाएगा और किसने बनाया था। ठीक है, ये एक बार बहुत टेक्निकल था, मैक्सिमम लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत किया था। ठीक है, तो किसने बनवाया था और किसने बनाया था, दोनों क्वेश्चंस को आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, बिल्कुल। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? बिल्कुल सही है। 100% लोगों ने गलत किया था उस क्वेश्चन को। ठीक है, 100% लोगों ने। कल्कि। बौद्धों के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? कल्कि। सम्राट अशोक ने इनमें से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? जल्दी से बता दीजिए। पंचमहल। पंचमहल इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं, कुतुब मीनार जो है उसके पास एक लोहा स्तंभ है, ठीक है, आयरन पिलर, वो किस राजा ने बनवाया था? ये आपको बताना है। उस पिलर पर नाम लिखा हुआ है चंद्र, तो माना जाता है वो चंद्रगुप्त द्वितीय का था। ठीक है, ऑप्शन ए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो वो समाज था आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने इबादत खाना बनाया था? इबादत खाना की बात कर रहे हैं तो इबादत खाना बनवाया था अकबर ने। ऑप्शन ए मुगल बादशाह अकबर। ठीक है, ध्यान रखना, कई बार इनके सीक्वेंस भी पूछी जाती है तो वो भी आप जरूर याद रखना। टाइम पीरियड आपको याद होना चाहिए एग्जाम के अकॉर्डिंग। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? यानी दिल्ली की पहली महिला शासिका कौन है, ये पूछा जाता है, तो वो थी रजिया बेगम। आप सभी को कमेंट करके बताना है रजिया बेगम किसकी डॉटर थी, किसकी पुत्री थी? रजिया बेगम किसकी पुत्री थी, ये आपको बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान कहां का शासक था? टीपू सुल्तान कहां का शासक था? बिल्कुल सही है, मैसूर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहां पर अगला प्रश्न, भारत का पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? देखो, सबसे पहले मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, 711 में किया था इसने आक्रमण, मोहम्मद बिन कासिम। अगला प्रश्न है,
पहला भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। अगला प्रश्न है, किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरु के द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? किसके समाधि के कारण नांदेड़ जो गुरु थे उनके द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो वो थे अंतिम गुरु और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है, विख्यात सोमनाथ का मंदिर किसने, एक तो सबसे पहले तो गुजरात में है, आपको बता दूं, एक ज्योतिर्लिंग है, भगवान शिव को समर्पित है, और ये किसने नष्ट किया था? तो ये था सुल्तान महमूद ने। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? इनमें से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? तो ये है अजंता की गुफाएं। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपति की। ठीक है, पशुपति की पूजा करते थे। अगला प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है किसका? त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है? तो वो बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? तो कौन सी लड़ाई के बाद मानी जाती है? वो थी पानीपत की पहली लड़ाई। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? यह आपको बताना है 1526 में हुई थी। पानीपत का पहला युद्ध, ठीक है, बाबर और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। इसमें मुगल साम्राज्य की नींव स्थापित हो गई थी। ठीक है, बाबर, एक बात और बता दूं कि बाबर ने खुद की आत्मकथा लिखी थी बाबरनामा, यह भी बहुत ज्यादा फेमस है। एक ध्यान रखना, मुगल बादशाहों के सारे सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए, साथ में ही आपको उनका टाइम पीरियड भी याद होना चाहिए। एक छोटा सा 3 से 4 मिनट का वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, तो लगातार हमारे साथ बने रहना। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने 5 दोस्तों या ग्रुप में शेयर करना जो भी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।